नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी गुरुकुल वन में आपका स्वागत है। मैं आज एक बार फिर से एनटीपीसी का सेट नंबर 37 का क्वेश्चन नंबर 51 टू 100 के लिए आज उपस्थित हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों 51 का। संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युत लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। रोडियम, जस्ता, टीन, क्रोमियम। सही आंसर हो जाएगा जस्ता। 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? ये हैं रंजन गोगोई। ये 46वें सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? 53 सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप। ये अपना एक यूनियन टेरिटरी है बंगाल की खाड़ी में, जिसका नाम है अंडमान निकोबार। वहाँ पे यह द्वीप उपस्थित है। चलिए ठीक है। ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है। रेडियस 2 किलोमीटर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमेय मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है? क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। क्वेश्चन नंबर 56। इस क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों सॉरी। इनमें से किसे जून 2019 में संयुक्त राष्ट्र की लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण संस्था UN वीमेन का उप कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अनीता भाटिया। ठीक है दोस्तों। ओके। नेक्स्ट 57। इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है? 57 की अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, खाद्य एवं कृषि संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये बोल रहा है एजेंसी नहीं है रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है वह प्रथम भारतीय कवि कौन थे जिन्होंने वाशिंगटन DC में स्थित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किया था? ये हैं अभय की। ठीक है। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? तो ये आयरलैंड के संविधान से ली गई थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा कंप्यूटर आउटपुट उपकरण नहीं है? कौन सा आउटपुट उपकरण नहीं है? स्कैनर। ये इससे इनपुट किया जाता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61। निम्नलिखित में से किसकी खोज सर स्टैफोर्ड रैफल्स द्वारा की गई थी? ये सिंगापुर की खोज की गई थी। ठीक है दोस्तों, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरणीय दुर्घटनाओं और उनके स्थलों के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही नहीं है? 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर टोक्यो। शायद यही लग रहा है, क्योंकि नाभिकीय विद्युत संयंत्र विस्फोट चेरनोबिल ये तो हुआ था दोस्तों। अभी थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या बोलता है? यूनियन कार्बाइड गैस लीक भोपाल, ये भी सही है। इटालियन डायोक्सिन क्राइसिस सेवेसेव, ये भी सही है। सॉरी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। 62 का हो गया 63। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 0.60 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या के 1/5वें हिस्से के बराबर है तो दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। कौन कौन सी वो संख्याएं होंगी? ठीक है। ये क्या बोल रहा है? दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ओके। चलिए पहली संख्या मान लेते हैं
x है और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या x बटे 15 हो जाएगा, क्योंकि 1/15 से गुना किया तो नहीं हो जाएगा। दोनों का गुणनफल कितना है, 0.60। ठीक है दोस्तों, ये नेक्स्ट क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.60 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 छक्का 90, 9.0 यानी 9 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हो गया 3। ओके, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, 3/15। ये सेकेंड नंबर हो गया और 3 हो गया फर्स्ट नंबर। ठीक है ना दोस्तों, तो 3/15 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना, 0.2। तो 0.2 और 3 है कहीं ऑप्शन में, यस बिल्कुल है, ये है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 भी देख लेते हैं। वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ओके, इसमें हम क्या करेंगे कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, एक स्टैंडर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों उसका फार्मूला होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको आप लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे, x y ख़त्म हो गया। अब 2g इज इक्वल टू 7 कर लेंगे और 2y इज इक्वल टू 2f इज इक्वल टू 4 कर लेंगे और c इज इक्वल टू तो 9 दिया हुआ है ये। ठीक है, जब यहाँ से हमारा g इज इक्वल टू 7/2, f इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 9 मिल जाएगा, तब क्या करेंगे, रेडियस इज इक्वल टू रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा इससे। तो जी के जगह पे, एफ के जगह पे और सी के जगह पे सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम प्राप्त करते हैं रूट अंडर 29/2। ठीक है दोस्तों, ये है ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। 64 का ऑप्शन नंबर 4। 65 में भी वैसा ही कुछ क्वेश्चन बोल रहा है। मूल बिंदु से रेखा 4x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे सिंपल करते हैं, कहाँ से बोल रहा है, मूल बिंदु से, यानी x भी 0 y भी 0। तो x की जगह पे पुट कर देंगे 0, 4 × 0 प्लस 3 × y इक्वल टू तो 0 हो जाएगा और प्लस 6 और डिवाइड में कर देंगे रूट अंडर फर्स्ट यानी x के फैक्टर का स्क्वायर प्लस y के फैक्टर का स्क्वायर, इसको करके रूट कर देंगे तो हम पाएंगे आंसर में 6/रूट अंडर 25 को रूट हटाएंगे तो 5 हो जाएगा, यानी 6/5। 6/5 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। 64 क्वेश्चन नंबर 65 हो गया। 66 चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। समान ब्याज दर पर यह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। ओके, तो इसको मैं फटाफट पेन पेपर लिए हुए हैं, स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम एक फॉर्मूला निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का। a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r/100 रेज टू n। n कितना हो जाएगा, ईयर हो जाएगा, r है रेट ऑफ इंटरेस्ट और p हो जाएगा मूलधन और a जो इज इक्वल टू हो जाएगा CI कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, यानी कि a जो हो जाएगा 2p हो जाएगा। यहाँ तो p है ही, 1 प्लस r/100 कितने साल में, 12 साल में। ठीक है, इसको सॉल्व जब करेंगे तो p से p काट देंगे, 2 इज इक्वल टू इतना आ जाएगा। अब हम ये बोल रहा है कि यह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, यानी 2 जो है 4 का हो जाएगा, 2 को स्क्वायर कर देते हैं तो 4 हो जाएगा। अब इधर लेफ्ट साइड में स्क्वायर कर दे तो राइट साइड में भी स्क्वायर करना पड़ेगा,
तो 1 + r/100 का रेस टू 12 रेस टू 2, तो 12 दूना 24 हो जाएगा। 1 + r/100 का रेस टू 24 हो जाएगा, यानी ईयर्स 24 साल मांगा, 24 साल बोल रहा है ना। तो इसका ऑप्शन कोई है 66 का, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 में बोल रहा है डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच देशों को विभाजित करता है। डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान को डिवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 में बोल रहा है साइन 60 और कोस 60 का वैल्यू मान ज्ञात कीजिए। कितना इजी क्वेश्चन दे दिया, √3/2 और इंटू 1/2, तो ऊपर में हो जाएगा √3, नीचे में हो जाएगा 4। √3/4 है कहीं ऑप्शन में, √3/4, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतदाता दिवस 69 का 25 जनवरी को दोस्तों। ठीक है, ओके। 69 हो गया 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है कि दिशा किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित पहल है। दिशा जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत संचालित है दिशा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। कुर्सी, पलंग, टेबल और स्टूल। ठीक है, कुर्सी पे बैठा जाता है, पलंग पे भी बैठा जाता है, स्टूल पे भी बैठा जाता है, और टैबलेट जो है वो तो मोबाइल जैसा होता है, वो वाला सबसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। 71 का 3। 72, इसको पढ़ लेते हैं पहले। किसी कंपनी द्वारा व्यय की विभिन्न मदों के अंतर्गत किए गए व्यय मिलियन में का विवरण नीचे दिया गया है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। ओके, ये दिया हुआ टेबल देख लीजिए। नेक्स्ट, टेबल के नीचे संदर्भ ईयर, वर्ष, हेड ऑफ एक्सपेंडिचर, व्यय की मदें। ओके, हिंदी बताया हुआ है उसका। ठीक है। क्वेश्चन है वर्ष 2014 से 18 के दौरान कर के तहत कंपनी द्वारा किया गया कुल व्यय लगभग कितना था। कंपनी द्वारा किया गया कुल व्यय कर के तहत, कर तो ये टैक्सेस तो इधर पे है आपका ये। ठीक है, बोल रहा 2014 से 18 यानी कि पूरे समूचे वर्ष के लिए कितना होगा। सबको जोड़ करके, सबको जोड़िए, सबको जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कितना हो रहा है 296। अब ये 296 तो कहीं ऑप्शन में नहीं है, यानी कि इससे कुछ छूट गया है। क्या छूट गया है, ये बोल रहा है कि हमें औसत चाहिए फिर, क्योंकि देख रहे हैं कि इसका 296 आ रहा है, इतना मदे खर्च किया है, कुल व्यय किया तो औसत व्यय कितना हो जाएगा हम माइंड से सोच लेते हैं, क्योंकि दिया नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है। तो हम अगर देख लेते हैं औसत में अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर हटा देंगे। ठीक है, कितने ईयर्स है 2017 से 2014 से 2018, 14, 15, 16, 17, 18, 5 वर्ष हो गए। 5 से डिवाइड कर दिया, इसको आ गया 59.2 है, यानी 5 से कम है, या इसलिए हम 59 का 59 ही लिखेंगे। ठीक है, 59 ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। आ गया, आंसर बनाइए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 73 में बोल रहा है एक व्यक्ति 32 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 1 घंटे 20 मिनट के बाद उसने देखा कि उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी के 5/7 के बराबर है। उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा क्या थी। एक चल, बहुत ईजी क्वेश्चन। 32 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है, वो इससे कुछ समय के बाद ही वो चेक करता है, यानी कि x किलोमीटर के बाद ही चेक करता है, यानी कि 32 - x के बाद ही चेक करता है कि 5/7 शेष दूरी बचा है। मतलब 32 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिसमें 32 में से x माइनस कर देंगे तो उतनी दूरी को वो कवर कर चुका है। अब शेष दूरी क्या है 5/7। ठीक है, यही जो है एक्चुअल दूरी है। ठीक, तो इसमें से x नहीं निकल जाएगा। x = हो गया आपका 40/3। ठीक है, ये शेष दूरी हो गया, और शेष दूरी को बोल रहा है कि उसकी चाल कितना किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है, तो चाल बराबर हमको फार्मूला पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी हो गया 40/3। ठीक है,
और समय कितना बचा हुआ है? समय बचा हुआ है 4/3। ठीक है ना? ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कट गया, 4 दूनी 40, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन नंबर 4, 73 का 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 24 मीटर, 32 मीटर और 42 मीटर की लंबाइयों का पूर्णतः मापा जा सकता है। ओके, तो ये देखते हैं बड़ी से बड़ी जगह को मापने के लिए ना HCF निकालते हैं। सबका HCF निकालिए तो 24, 32 और 42 का 24, हाँ इसको सॉल्व करेंगे। HCF निकालिए, ये 2 मीटर आएगा। देखते हैं ऑप्शंस में। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। 4 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर और 8 मीटर। 2 मीटर ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 में क्या बोल रहा है? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे दोस्तों? 75 का राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत की प्रथम संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 76 का गल्प उपन्यास निर्मला किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, ये लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 77 का, ये क्या क्या कुछ वैल्यू दिया हुआ है का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे सिंपल तरीका यही है कि अगर आप सॉल्व करने लगेंगे, इसको दोनों को जोड़ने लगेंगे, इसको घटाने लगेंगे, स्क्वायर करने लगेंगे, तो दूसरे बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए हम ए बी मान कर चलेंगे। ठीक है, ए बी करके चलेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। 56 का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, फिर इसको काटेंगे तो हम पाएंगे कि 56 का स्क्वायर, क्योंकि आगे भी तो 56 34 दिख रहा है, तो 56 का स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 56 गुने 34, और आगे में माइनस करके 56 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर। ये प्लस 34 का स्क्वायर था लेकिन माइनस तोड़ा है यहाँ से, इसकी वजह से यहाँ वही माइनस हो गया है। माइनस 34 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 56 गुने 34। ठीक है। अब इसको से पूरा का पूरा कट गया, ये भी कट गया, तो बचा 2 गुने, तो 2 2 4, 4 गुने 56 गुने 34। ठीक है, नीचे ऊपर दोनों बराबर हो गया, कट गया दोनों। ठीक है ना, देख रहे ना, तो इसका हो जाएगा आंसर 2। 77 का 2, एक इज द करेक्ट आंसर, एक है, और ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या बोल रहा है? 2500 रुपये की धनराशि पर, मतलब 2500 रुपये की धनराशि पर 8 से ही 1/4%, यानी कि 800 का 32 से 33/4% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 मार्च 2018 से 12 मई 2018 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। एक चीज़ देख रहे हैं, पी हमारा, सॉरी वहीं पे क्यों नहीं लिखते हैं, पी हमारा दिया हुआ है 2500। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 800 को 32 से 33/4%। टाइम दिया हुआ है कितना? 1 मार्च 2018 से 12 मई 2018। समय ड्यूरेशन कम ही है, दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ करके समय देखेंगे तो ये आता है 73 को तो डेज़ है ना, वो पर ईयर का दिया हुआ है हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 365 से इसको भागा कर देंगे, इतना ईयर हो गया। सॉल्व करेंगे तो पाएंगे 1/5 ईयर हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ब्याज इज इक्वल टू, हमको फॉर्मूला पता है, PRT/100। ठीक है दोस्तों, ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। PRT सब कुछ पता है आपको, अब छोटी छोटी चीज़ें सॉल्व नहीं करना है, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसका आंसर आ जाएगा 41.25। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। 78 का 4। 79 में क्या बोल रहा है? संयुक्त राष्ट्र UN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लीजिए, ये न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, दो संख्याओं का योग 434 है और उनका महत्तम समवर्तक HCF 31 है। संख्याओं के कितने युग्म
उपरोक्त शर्तों को संतुष्ट करता है, कर सकते हैं। ओके, 80 का 2 डिजिट का HCF जो है 31 है, तो संख्या मान लेंगे 31x और 31y। ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 434 आएगा, यानी 31x प्लस 31y दोनों को जोड़ दिया तो आ जाएगा 434। ओके दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम x प्लस 31 को कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस वाई का वैल्यू निकल गया ना, 434/31। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, काट पीट करेंगे तो 14 आएगा। अब 14 से ऐसे संख्या को देखेंगे जो 2 फैक्टर में डिवाइड हो और ऐड करने पे 14 ही आता हो, लेकिन उससे 31 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 434 वाला फार्मूला सेट होता हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं 11 + 3, ठीक है, 14 × 11 मतलब 14 × 11 × 31 प्लस 31 × 3 करेंगे तो 434 आएगा। चलिए दूसरा और देखते हैं, कोई होता है 5 + 9, 9 × 5 = 14 और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वही वाला वैल्यू आता है। ये करना पड़ेगा दोस्तों आपको, ठीक है। 13 और 1, इसके अलावा और कुछ नहीं होता, मतलब 3 बार आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 80 का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 80 का 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी 81, 3 अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 3 to 3 है और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 2 to 1 है तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मान ज्ञात कीजिए। ओके, इसमें देखेंगे 3 to 3 2 संख्याओं का गुणनफल है, तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 81 का ये माइंड गेम है। ये 323 है, 2 संख्याओं का गुणनफल, माइंड में चलाएंगे इसको। 20 से 400 कम आता है और ये बोल रहा है कि अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य तो संख्या 19 आता है 20 से पहले। 19 को 19 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो क्योंकि 19 से 19 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 323 नहीं आएगा। और बोल रहा 3 अवरोही क्रम में। ओके, 17 रखते हैं क्योंकि 18 नहीं होगा, वो अभाज्य संख्या नहीं है। 17 × 19, 17 × 19 करेंगे तो ये हो जाएगा 323। चलिए, 1-2 फैक्टर तो मिल गया है, एक और मिलना चाहिए। 17 से पहले 16, 16 से पहले 15, 17 × 15 करेंगे तो कितना आ रहा है, 255, जबकि आना चाहिए 221, यानी कि 15 नहीं होगा। 15 से थोड़ा और नीचे आएंगे, 14 नहीं 13, 13 × 17 करेंगे 221, आ गया 221, यानी कि 3 संख्या हो गया, 13, 17 और 19, तीनों में सबसे बड़ा कौन सा हो गया, 19। 81 का 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 82 की ओर, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2340 रुपये है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए ताकि 5% का लाभ हो प्राप्त किया जा सके। अरे कुछ करना है, 2340 का 5% बढ़ाना है ना, तो 105/100 कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, ख़त्म हुआ। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, 5607। इसको सॉल्व करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, 83 का है क्या, 3 संख्याओं का अनुपात 1, 2, 3 है। यदि उनका महत्तम समअपवर्तक HCF 8 है तो उनका लघुत्तम समअपवर्तक क्या होगा। सिंपल, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरिकी 24, 8, 16, 24। इसका LCM क्या होगा, LCM वो संख्या होता है जिससे सारे डिवाइड होते हैं। तो 8 अगर 24 रखा जाए तो 8 से भी डिवाइड होता है, 8 दूना 16, 16 दूना 24, नहीं ये नहीं होता है। 24 दूना 48 को अगर LCM पकड़ते हैं तो ऐसे माइंड से, ऐसे तो आप नॉर्मली कर सकते हैं पर माइंड से भी पकड़ सकते हैं ऐसे केसेस में। 48 रखते तो 24 दूना 48, 16 3 48, 8 5 40, 8 6 48। हाँ, ये सबसे कट रहा है। 48 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, 83 का 1। 84 में क्या बोल रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से है। ओके, उंगली अंगूठी। ठीक है,
तो कलाई, कलाई में चूड़ियाँ, हरी हरी चूड़ियाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, उन्होंने अंग्रेजी में कमला दास के नाम से लेखन किया किंतु अपनी मातृभाषा में लेखन के लिए किस नाम का प्रयोग किया। 85, ये उन्होंने अंग्रेजी में कमला दास के नाम से लेखन किया किंतु अपनी मातृभाषा में लेखन के लिए किस नाम का प्रयोग किया। माधवी कुट्टी, ठीक है। 85 का 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 86 का, गणितीय संक्रिया चिन्हों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे क्रमानुसार रिक्त स्थानों पर भरे जाने पर दिया गया समीकरण सही ढंग से पूर्ण हो जाएगा। ओके, ये 86 क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये ऑप्शन से ही हमको चेक करना पड़ेगा। सॉरी टू इनकन्वीनियंस, हम इसमें कुछ भी हेल्प नहीं कर सकते, ये करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 को पुट करते हैं तो देखते हैं माइनस माइनस और गुने, ठीक है। 36 18 और 18 माइनस में रहेगा 18, नहीं ये 18 और 7 कितना हो जाएगा, माइनस में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 18 और 7 25, 25 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 17, 17 माइनस 17 नॉट इज इक्वल टू 19, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्लस प्लस गुना रखते हैं या लास्ट का उठा के देखते हैं, पहले फर्स्ट लास्ट सेकंड और थर्ड ऐसे करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। लास्ट वाला उठाते हैं, माइनस भागा और गुना, नहीं सेकंड ही करके देखते हैं, सेकंड 1 2 3 4 डायरेक्टली प्लस प्लस गुना, ये प्लस प्लस गुना करते हैं तो देखते हैं कि 8 प्लस 7 प्लस 6 गुने 3, ये 33 आ जाता है। 33 गुना 19 नोट करेक्ट, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, माइनस प्लस गुना, तो 8 माइनस 7 प्लस 6 गुने 3, 36 18 18 36 18 18 और 1 19, क्योंकि 7 इधर से माइनस हो गया है ना, 19 बराबर 19। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। 86 का थर्ड ऑप्शन, ऐसे ही चेक करना पड़ेगा उसको, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। 87, चिन्हों प्लस और गुना को तथा संख्या 4 और 6 को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 87 का, तो ये सभी को पुट करना पड़ेगा, आपको वैल्यूज़ चेंज करने पड़ेंगे। प्लस और गुना जहाँ दिख जाएगा वहाँ पे वैल्यूज़ को हटा देंगे और अपना नया वैल्यूज़ रख देंगे, और जहाँ 4 और 6 देगा 6 को 4 4 को 6 करेंगे। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 पे ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है, इसलिए ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर 87। ओके, 88, तालिका में दी गई जानकारी को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। दी गई तालिका में वर्ष 2015 से 18 के दौरान पंजाब से टिकट बुक करने वाले और यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या का विवरण दिया गया है। ओके, तो इसमें बोल रहा है कि पंजाब और ईयर 2015 से 18 बुक की गई टिकटों की संख्या, यात्रा करने वालों की संख्या। ओके, तो 2200 और 2400, 200 यात्री यात्रा नहीं किए हैं, ठीक है। ऐसे सब में देख लेंगे, उसका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखेंगे, ठीक है दोस्तों। किस वर्ष के दौरान टिकट बुक करने वाले यात्रियों की संख्या में से यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत न्यूनतम था, ठीक है। 88, देख रहे हैं कि किस वर्ष, क्या बोल रहा है, किस वर्ष यात्रा का प्रतिशत न्यूनतम था, प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक है। तो 2015 का प्रतिशत देखेंगे, 200 बटे 2400, क्योंकि बेस पे ही करते हैं हम लोग, ठीक है। 200 बटे 2400, तो इसका आता है 91.66। 2016 का देखते हैं, 86.95 निकालना पड़ेगा आपको। 2017 का देखते हैं 96.15। 2018 का देखते हैं 87.5। तो न्यूनतम तो ये आ गया, कौन सा, 2016। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। 88 का वो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। 89 का, नीचे दी गई तालिका में गणित, अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर और फोटोग्राफी विषयों में विभिन्न छात्रों
पूर्णांकों और प्राप्तांकों के विवरण दिए गए हैं। ओके ठीक है, विवरण देख लिए ठीक है। सभी छात्रों के प्राप्तांकों का औसत प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये जो है 89 का क्या बोल रहा है, सभी छात्रों के औसत प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सभी को क्या करना पड़ेगा, जैसे अपना अपना समय में करते थे, सबका मार्क्स को जोड़ करके और मैक्सिमम मार्क्स से वो मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकालते थे, ऐसे निकालेंगे तो आपको प्राप्त होगा ये 75% आपको प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये निकालना है आपको, ऐड मल्टीप्लाई करना है समय की कमी को देखते हुए, ये किया गया। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। असंगत कौन सा भाई? चूड़ी, टियारा, हेड बैग और हेयर पिन। इसमें चूड़ी जो है वो पहना जाता है, बाकी सब दूसरे तरीके से, यहाँ हाथ में पहनने वाला चीज़ है। ठीक है, ओके। 91 क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। इसमें बोल रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द से पहले का है। ठीक, फल है भोजन। ठीक है, तो चाय क्या है? पेय पदार्थ, लिक्विड है ना, पेय पदार्थ। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। और 92 का देखेंगे। हरि राम के ससुर और कंचन के पति हैं। कंचन अपनी इकलौती पुत्री सुमन की माँ है। यदि सरिता सुमन की पुत्री है तो सरिता और राम के बीच क्या संबंध है? इसको आपको करेक्टली चेक करना पड़ेगा कि क्या क्या बोल रहा है। हरि राम के ससुर और कंचन के पति हैं। कंचन के पति यानी कि ये फीमेल है। हरि जो है जेंट्स हो गया, डबल बॉन्ड कर दिया। हरि राम के ससुर और कंचन के पति हैं। हरि जो हैं राम के ससुर हैं और कंचन के पति होगा। ओके, तो इनकी कोई बेटी होगी और उसके हस्बैंड क्या होगा? राम हो गए। कंचन अपनी इकलौती पुत्री है सुमन इकलौती पुत्री है, सुमन की माँ है कंचन। यदि सरिता सुमन की पुत्री है तो सरिता और राम के बीच क्या संबंध है? ये सरिता जो है सुमन की पुत्री है, सरिता यहाँ आ गई। राम और सुमन की बेटी कौन हो गई? सरिता। तो सरिता और राम के बीच क्या संबंध है? अरे भाई ये साफ साफ दिख रहा है कि पिता और पुत्री है भाई, है कि नहीं? पिता और पुत्री करेक्ट हो गया। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे एग्जाम्स में। ओके ठीक है, 92 हो गया। 93 का देख लेते हैं। 93 क्या बोल रहा है? ओके, दिए गए कथनों पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन निहित है। 93 का, कृपया गर्भावस्था के दौरान दवाओं का सेवन न करें, एक चिकित्सक द्वारा दी गई चिकित्सीय सलाह। ठीक, अब इसका धारणाएं देख लेते हैं, क्या क्या धारणा बोला गया है यहाँ पे। गर्भावस्था के दौरान दवाओं का सेवन करने से समस्याएं उत्पन्न होगी। बिल्कुल समस्या उत्पन्न होगी, तब तो डॉक्टर ने मना किया है। और ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, ये धारणा क्या है? गर्भावस्था के दौरान ली जाने वाली दवाएं बहुत महंगी होती है। गलत बात, महंगा हो या सस्ता हो, जब गर्भावस्था है तो उस समय ले ही लेता है लोग, लेकिन डॉक्टर बोल रहा है कि समस्याएं उत्पन्न होगी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 में क्या बोल रहा है कि 5 बच्चों A, B, C, D और E ने आम खाए, A ने B से 8 कम खाए। यानी कि इसको हम इस तरीके से, क्योंकि देखिए मैथ्स वाला तरीका दिखा रहा है, रीजनिंग है लेकिन मैथ्स जैसा अपना नेचर दिखा रहा है, तो क्या करेंगे, क्या बोल रहा है? A ने B से 8 आम कम खाए, यानी कि A से 8 आम A ने B से 8 आम कम खाए, यानी कि B इज इक्वल टू A + 8। A से 8 आम ज़्यादा खाया B ने। ठीक है, C और E ने दोनों मिलकर 37 आम खाए।
सी और ई ने मिलकर 37 सॉरी नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। सी और ई ने मिलकर 37 आम खा लिए, ठीक है। डी ने सी से 8 आम ज़्यादा खाए, वही पहला वाला ऑप्शन जैसा हो गया, डी = C+8, ठीक है। 8 आम ज़्यादा खाए। बी ने सी से 5 आम ज़्यादा खाए, बी ने सी से 5 आम ज़्यादा खाए, ठीक है। बी और ए ने दोनों मिलकर 40 आम खाए, ए प्लस बी ने दोनों मिलकर के 40 आम खाए। अब ये दोनों समीकरण को किधर 40 आम खाए, ये दोनों समीकरण को ऐड करेंगे। समीकरण पहला और ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों को करेंगे तो पाएंगे a = 16 मिल गया। और इसमें से अगर एक चीज़ मिल गया है तो फटाफट सारे मिल जाएंगे। b = साफ साफ मिल रहा है कितना 24, c = कितना मिल जाएगा 19, d = कितना हो जाएगा 27 और e = कितना हो जाएगा 18। जो भी क्वेश्चन पूछा है हम यहाँ पे इसका आंसर दे रहे हैं। 94 का क्या हो जाएगा, ई ने 94 का ई ने 18 और सी ने 19 आम खाए। ई ने 18 वो तो बराबर है, सी ने 19 आम खाए, ये तो करेक्ट बोल रहा है भाई, ये सही है। कौन सा कथन सही है, यही सही होगा, बाकी तो सब गलत ही होगा क्योंकि पहला जब आंसर मिल गया है। खैर देख लेते हैं मन की संतुष्टि के लिए। डी ने 19 नहीं, डी ने 27 खाए थे, सेकेंड ऑप्शन गलत। ए ने 24 गलत, बी ने 24 खाए थे, ए ने 16 खाए थे। ऑप्शन नंबर 4 सी ने 11, सी 19 खाया था ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 95 नीचे दिए गए कथनों का और निष्कर्षों का ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथन तार्किक रूप से पालन करते हैं। कोई बैग कविता नहीं है, अब इसको हटा देते हैं। ओके लास्ट है, कोई बैग कविता नहीं है, कविता की से डिनोट कर देते हैं। कुछ किताबें बैग है, कुछ किताब यहाँ पे किताब हो गया और ये कविता है दोस्तों, ये कविता है, कविता, और ये किताब हो गया और ये हो गया बैग, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं निष्कर्ष। कुछ किताबें कविता नहीं है, कुछ किताबें कविता नहीं है, कुछ किताबें कविता नहीं है, गलत बात। कुछ किताबें बैग है, कुछ किताबें बैग है, हाँ ये दूसरा सही है 95 का। फिर ऑप्शन देख लेते हैं। न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 पालन करते हैं, गलत बात। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही पालन करते हैं, ये भी गलत बात। ऑप्शन नंबर 3 केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, बिल्कुल सही, ठीक है। 95 का 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हाँ, कुछ किताबें बैग है वो पालन करता है, कुछ किताबें बैग है। क्वेश्चन नंबर 96 में बोल रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में मे को 1 2 3 लिखा जाता है, MAY 1 2 3, ठीक है। RULE को 4 1 5 6 7 यानी कि 2 2 4 5 2 2 4, ओके। R को 4, U को 5, L को 6 और E को 7 लिखा जाता है, और लेकिन 1 यहाँ पे कैसे आ गया, RMUL होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रूल को ये लिखा जाता है। फंड को 8590 लिखा जाता है, FU, U को 5 लिखा जाता है, करेक्ट है, यहाँ पकड़ा में आ रहा है। N नहीं है, D नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं
कि एल बराबर क्या वैल्यू लिखा हुआ था 6, तो 6 लास्ट में है क्या, यानी कि ये गलत हो गया, 6 है। ए कहीं दिखा हुआ है, ए 2 लिखा हुआ है, 6 2, यानी कि सेकेंड नंबर भी गलत हो गया ऑप्शन। अब 3 और 4 ऑप्शन को देखना है। एल ए एन का वैल्यू क्या रखा था कहीं भी, यहाँ 9 लिखा हुआ था, 6 2 9, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। 96 का 4 इज़ द करेक्ट आंसर। 97 को देखते हैं। नीचे दी गई तालिका में 5 वर्षों की अवधि के दौरान XYZ कंपनी द्वारा बेचे गए कंप्यूटर प्रिंटरों के विवरण दिए गए हैं। ठीक है, सबको जो सब देख लेंगे, ओके। बाकी नीचे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, वर्ष 2015 के दौरान प्रिंटर मॉडल L 1102 की कुल बिक्री सभी प्रिंटरों की कुल बिक्री के कितने प्रतिशत के बराबर है। वर्ष 2015 यानी कि सेकेंड वाला पकड़ेंगे, और 1102, ठीक है, 1100 है, 1101, 1102, ये वाला, ये सभी प्रिंटरों की कुल बिक्री के कितने प्रतिशत के बराबर है। परसेंटेज निकालेंगे तो हम पाएंगे 822 बटे कुल प्रिंटर कितना है 3080, जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। और 3080 नहीं 3086 है, टोटल 3086 है ना, हाँ 3086 है। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। परसेंट आ रहा है 26.63, ये 50 से ऊपर का है, यानी कि 27 कर सकते हैं इसको, 27%, तो 27 है, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। 98 में देखेंगे, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ओके, कोई रिलेशन मिल रहा है क्या, स्क्वायर क्यूब कुछ भी। 749 49 2 माइनस किया उसमें से, 14 है, 96 196 में से 2 माइनस किया, ओके। हाँ, तो हम चेक कर पा रहे हैं, ये 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर करो तो 749 आ रहा है। 49 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 47, ठीक है। पहला तो रिलेशन ओके हो गया। दूसरा 7 में 7 जोड़ा 14 का स्क्वायर किया, नहीं लिख पा रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा आपको कलम कॉपी से। 14 का स्क्वायर किया तो 196 माइनस 2 किया तो 194, ये भी इसको फॉलो करता है। अब अगर हमको फोर्थ वाला फॉलो कर लिया तो हम समझ जाएंगे कि यही सीजन यही बनाया गया है इस तरीके से। 7 14 7 21 24 28 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 2 करेंगे तो 28 का स्क्वायर करेंगे तो क्या पाएंगे 784, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो 782 होना चाहिए, 782 बराबर है, यानी कि ये 21 का स्क्वायर माइनस 2 होना चाहिए, तो 441 माइनस 2 यानी कि 439, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। 98 का ऑप्शन नंबर 3। हर चीज़ का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तोड़ दिया रहता है दोस्तों, जो आपको देखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, इसमें क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथन तार्किक रूप से पालन करते हैं। कुछ बंदूकें धातु है, इसको सर्कल जैसा कीजिएगा दोस्तों, जैसे कुछ बंदूकें धातु है, ये बंदूक हो गया, ये धातु हो गया। कुछ धातु चमड़ा है, कुछ धातु चमड़ा है, ठीक है। और कुछ चमड़े कागज़ हैं, कुछ चमड़े कागज़ हैं, ये तो बेलन ये बन गया। ऐसे सेम टू सेम आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या आगे पूछ रहा है, बोल रहा है इधर। निष्कर्ष, कुछ बंदूकें चमड़ा नहीं है, कुछ बंदूकें चमड़ा नहीं है, ये गलत बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ धातुएं कागज नहीं है, कुछ धातु कागज नहीं है, सॉरी, कुछ बंदूकें चमड़ा नहीं है, गलत बात। कुछ धातुएं कागज नहीं है, गलत बात। कुछ कागज चमड़ा है, बिल्कुल सही। कुछ कागज जो है चमड़ा है, कुछ कागज धातु नहीं है, कुछ कागज धातु नहीं है। ये जहाँ पे नेगेटिव में दिया रहेगा उसको कंसीडर नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये सब गलत होते हैं। जो सही आपको दिखेगा वही सिर्फ सही करता है।
ये निष्कर्ष 3 पालन करता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। बढ़ई, खिड़की, दरवाज़ा, दीवार, सब का उन बनाता है बढ़ई, यानी कि 100 का 1 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। और इस बार सिलेक्शन पक्की बात है, लेके रहेंगे आप सब ही। और हमारे चैनल को लगातार विजिट करते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए। हम प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू लाते रहेंगे। तबीयत ख़राब होने की वजह से हम नहीं ला पा रहे थे, अब लाएंगे। ओके, BPSC गुरुकुल 1 में आपका स्वागत है और हमेशा रहेगा। थैंक यू।